So we'll be doing straight lines today. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे the curve is such that joining any 2 points on it lies on the same curve is called a straight line. मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी कर्व के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट ड्रॉ करें तो वो सेम कर्व के ऊपर ही आए, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे इट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। या हमें बोला गया है कि लोकस, बात कर रहे हैं लोकस की, लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a particular direction or opposite to it is called a straight line. लोकस क्या होता है? लोकस होता है geometrical figure under some given condition. What it is? It is geometrical figure given under some given condition. Under some given condition अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है? This is फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन, लोकस ऑफ ए पॉइंट, मतलब एक कंडीशन है कि एक पॉइंट है विच मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और ऑपोजिट टू इट हो गया इसके ऑपोजिट। अगर आप इन दोनों को यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या रहा है? वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो हमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमेशा। अगर हम लोग चाहे हम इसको इस तरह से लेके चले, बट दे आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दे आर नॉट चेंजिंग देयर डायरेक्शन। चाहे हम इसको ऐसे कर लें, चाहे हम इसको इस तरह से कर लें, चाहे हम इसको ऐसे कर लें, तो इन ईच ऑफ दिस केस वी आर गेटिंग अ पर्टिकुलर लाइन जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। सो इस तरह के कंडीशन में जो भी हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। देन जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, like this is one of the example, and this is not a straight line, this is changing its direction। ये पहले क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख रहे हैं, फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, एंड देन फिर ये अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इट इज कीप ऑन चेंजिंग इट डायरेक्शन, वेयर एज अगर हम पहली लाइन की बात करें, इट इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। चाहे आप इसको इस तरह से मान ले या चाहे हम इसको राइट टू लेफ्ट मान ले, तो इन बोथ ऑफ दिस केसेस दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। नाउ जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन ए बी का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस ए बी। लेकिन अगर हम ए बी के ऊपर लाइन लगा देंगे तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट लाइन सेगमेंट ए बी। सो दिस इज द डिफरेंस। तो आपके पास कभी भी इस तरह से कुछ लिखा गया होगा तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ए स्ट्रेट लाइन ए बी, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान देनी कि कभी इस तरह से कुछ लिखा गया होगा तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ए बी, वेयर एज दिस इज डिस्टेंस ए बी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि आपकी नोटेशन क्या है। अगर हमारे पास ऊपर एक एरो लिखा जाता है तो दैट इज ए रे बिकॉज रे इज हैविंग वन एंड पॉइंट, ठीक है। और अगर हमारे पास ये दोनों तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाता है जिसमें हमारे पास दोनों तरफ एरोज हैं, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट लाइन थ्रू ए बी, यानी उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है बट इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी, राइट। देखिए इसका एंड पॉइंट नहीं है बट इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी, राइट। तो जब जब हमारे पास एरोज दोनों डायरेक्शंस में जाते हैं उस केस में हमारे पास जो लाइन रहती है वो लाइन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है एंड इट डजंट हैव एनी एंड पॉइंट। बट जब हमारे पास लाइन किसी पर्टिकुलर जगह पॉइंट पे जाके रुक जाती है, जैसे कि आप ए बी में ऊपर देखें सेकंड में,
तो in that case it is a line segment when we are having a definite length, right? तो चलिए जी, before we go further हम बात करेंगे स्लोप। अब लाइन को लेके एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है कि लाइन मेक्स एन एंगल थीटा with the positive action positive axis of x axis in anti clockwise direction, तो हम लोग उसको कहेंगे वो एंगल बना रही है, ठीक है। when it makes with positive side of x axis in anti clockwise direction, then we will say it is a making an angle theta। और अगर हम लोग इसको ये देखिए, यहाँ पे दिस एंगल इज थीटा, लेकिन अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा और इसको कोई नाम दूंगा इस वाले को, तो इसको नेगेटिव दूंगा, फॉर एग्जांपल इट इज -5। तो क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे जा रहा है, क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव साइड बोलते हैं, वेयरएज एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव साइड बोलते हैं। तो हमारे पास इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, देन थीटा इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ दिस। तो हम इस थीटा को इंक्लिनेशन ऑफ एंगल कहते हैं, ठीक है। तो थीटा क्या है? इंक्लिनेशन। और tan of theta is called slope of the line। तो tan थीटा की अगर हम बात करेंगे तो इट इज कॉल्ड है स्लोप ऑफ द लाइन, और स्लोप ऑफ द लाइन को हम लोग m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन। आई होप यहां तक बात समझ आ गई होगी अब तो, ये तो हमने पढ़ा हुआ ही है। देन हम कह सकते हैं m इज इक्वल्स टू tan थीटा। एक छोटा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास एंगल 60 डिग्री है एक लाइन का विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, देन इट्स स्लोप इज √3 बिकॉज tan 60 इज √3। तो हमारे पास tan 60 जो है that is equals to √3 होता है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि इट इज मेकिंग एन स्लोप ऑफ, या इन दिस केस हम इसको m से डिनोट करते हैं, तो m इन दिस केस इज √3। और अगर हमारे पास स्लोप जो है 45 डिग्री अगर इंक्लिनेशन, तो स्लोप विल बी 1, क्योंकि हम लोग tan थीटा का एंगल ले रहे हैं। अब क्योंकि हम लोग tan थीटा का एंगल ले रहे हैं, तो tan थीटा एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है, और tan ऑफ 0 डिग्री 0 डिग्री, इसलिए हम कहते हैं कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, या स्लोप ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0। वेयरएज जब हम y एक्सिस की बात करते हैं तो इट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। दैट इज वाई हम लोग कहते हैं कि y एक्सिस का जो स्लोप है वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली हम हमेशा यही बात कहेंगे कि जो स्लोप ऑफ ए वर्टिकल लाइन इज नेवर डिफाइंड, या इट इज नॉट डिफाइंड। कोई भी वर्टिकल लाइन होगी उसका स्लोप जो है वो कभी भी डिफाइंड नहीं होगा, वेयरएज स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज 0, और बाकी की बात जो होती है वो उसके बीच में लाई करती है। सो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। अब हमारे पास जो है डिफरेंट तरह से स्लोप को दिया जाता है, ठीक है। हमने डिफरेंट तरह के स्लोप को लिया जाता है, जैसे इफ यू सी हियर, यहाँ पे हम लोगों ने देखा नंबर 1, इफ थीटा इज गिवन, if theta is known, तो हमने देखा m is equals to tan theta, so we found the number 1 thing। लेकिन अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ we are knowing the coordinates between the two axes, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है,
और ये मेरे पास एक लाइन है, तो अब इस लाइन के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल ये कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं x1 y1 एंड x2 y2। अब इसका जो स्लोप है वो हम लोगों को मिलेगा m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। अब इसने ना एक बात यहाँ पे बोली है कि x1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू x2। x1 और x2 कब इक्वल होंगे? x1 इज इक्वल्स टू x2 इफ, ये बात ध्यान रखना, इफ द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो अगर पैरेलल टू x एक्सिस होगा वो तो हमें पहले ही पता है कि वो हमारे पास क्या होगा, सॉरी x1 और x2 तब होगा पैरेलल टू y एक्सिस होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, व्हेन इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस होगा तो ऑफ कोर्स अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आ जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एक वर्टिकल लाइन बन जाएगी। और वर्टिकल लाइन में हमारे पास क्या होता है, स्लोप नॉट डिफाइन होता है। और सिमिलरली अगर x1 और x2 यहाँ पे बराबर होगा तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज आल्सो नॉट डिफाइंड। तो इसलिए हमारे पास x1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू x2। एक एग्जांपल है, चलिए उस एग्जांपल को देखते हैं आगे। ये हमें बोलता है कि आप बताइए स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस। तो इसमें हमारे पास व्हाट इज y1, y1 is 3, what is y2, this is 4, so y2 minus y1 is 4 minus 3 equals to 1, and x2 minus x1 is minus 3 minus 2 हो जाएगा, that will be equals to 1 upon minus 5. So this is the slope of the line if we know the 2 points. तो हमने दो चीजें सीख ली। नंबर 1 कि if theta is given, if theta is given तो हमारे पास स्लोप इज इक्वल्स टू m is equals to tan theta, and if we have the points known x1 y1 and x2 y2, then m हमारे पास क्या आ गया, m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. So you have to remember this. एक और तरह से हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं if we know the equation of the line. तो उसको हम लोग आगे बात करेंगे, फिलहाल हम आगे चलते हैं। Now the next thing is two non-vertical lines are parallel if their slopes are equal. ठीक है, तो अगर कोई दो नॉन वर्टिकल लाइंस हैं तो उनको हम लोग कहेंगे कि उनकी स्लोप सेम है इफ m1 इज इक्वल्स टू m2। और ये हमें ये भी बोलता है कि θ1 इज इक्वल्स टू, अगर θ2 हो जाएगा तो अगर θ1 इक्वल्स टू θ2 है तो डेफिनेटली उनके स्लोप्स जो हैं वो सेम होंगे, और अगर वो स्लोप सेम है तो वो पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग बात करेंगे। और अगर हमारे पास दो स्लोप्स जो हैं, दो लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो उनका स्लोप -1 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर ये m1 m2 इक्वल्स टू -1 है तो इसका मतलब ये भी हुआ m1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m2। यानी अगर दो लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर है तो एक का स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब हमने उसका रेसिप्रोकल भी लेना है और उसको माइनस में भी लेना है।
जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो बोलता है द स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप m। तो कोई लाइन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है जिसका स्लोप m है, तो उस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, सिंपली -1/m। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं पहले कि ये जो केसेस हम लोगों ने बात की है, हम इसकी बात करेंगे। इफ यू सी हियर, तो हमारे पास सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ठीक है, सपोज ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये एंड ये, और हम लोग बात कर रहे हैं टू नॉन वर्टिकल लाइंस की। सपोज हमारे पास ये टू नॉन वर्टिकल लाइंस जो हैं वो ये हैं। नाउ ये जो लाइंस हैं दोनों, what it makes an angle theta with this, or this angle line will also makes an angle theta with this, or इस केस में if I consider it as theta1 and theta2, so we will be having theta1 will be equals to theta2. So this is the case when they are having the same angle, and if they are having the same angle, they will be forming the same slope. तो that is why we consider it as कि जब भी दो लाइंस हमारे पास पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो आपको ये बात हमेशा इस तरह से ध्यान देनी कि जब भी हमारे पास दो लाइंस पैरेलल होंगी, हमने उसका स्लोप हमेशा सेम लेके चलना है, और जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होगा। ठीक, अब फर्दर अगर हम बात करें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है जो हम लोग अब ये देखेंगे। फिलहाल एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर स्लोप ऑफ ए लाइन 2/3 है, तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी वो क्या होगा, -3/2, यानी इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 2/3 का रेसिप्रोकल इज 3/2, एंड इट विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -3/2 हो जाएगा। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास दो लाइंस के बीच में अगर थीटा एंगल है तो उसका दूसरा एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस बात को हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या बोला गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास अगेन ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेता हूं इसको, और अब इसमें हम लोग दो लाइंस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन मेरे पास ये है, लेट्स से दिस, एंड another line is for example this। इसने बड़ी सिंपल सी बात बोली। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि भाई अगर इन दोनों के बीच में एक एंगल थीटा है, इन दोनों के बीच में एक एंगल अगर थीटा लेके चलूं, तो दिस एंगल मतलब जो सेकंड एंगल है वो हमारे पास क्या होगा, द सेकंड एंगल इज पाई माइनस थीटा, बिकॉज लीनियर पेयर बनाएगा ये। सो दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा। इफ एंगल 1 इज दिस, अगर हम इसको एंगल 1 मान लें, तो सेकंड एंगल जो होगा उन दोनों लाइंस के बीच में वो पाई माइनस थीटा होगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर इट। चलिए जी आगे बात करते हैं। यस, इफ थीटा इज द एंगल, अब इस बात को फिर से हम समझेंगे कि अगर किसी दो लाइंस के बीच में अगर हमारे पास दो
You just understand it. सपोज मेरे पास एक लाइन है ये, एंड मेरे पास एक दूसरी लाइन है, सपोज ये। This. Now, if you consider these two lines, if I take this as θ1 और इसको मैं ले लूं सपोज θ2, और ये इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा फॉर एग्जांपल, तो अब बड़े ध्यान से देखें, हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, दिस थीटा इज इक्वल्स टू θ2 माइनस θ1, दिस θ2 इज इक्वल्स टू θ2 माइनस θ1, क्या आ जाएगा ये θ2 माइनस θ1 आ जाएगा, राइट। अब अगर मैं इसको θ2 माइनस θ1 लेता हूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, वी कैन फर्दर राइट इट एज, ध्यान से देखना आप, बिफोर वी गो फर्दर आल्सो हम कह सकते हैं m1 इज इक्वल्स टू tan θ1 एंड m2 इज इक्वल्स टू tan θ2। अब ये जो सारी हमने फाइंडिंग्स की, इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। नाउ वी विल सी हियर एज theta is equals to θ1 minus θ2. This implies that tan of theta उन दोनों के बीच का स्लोप होगा, tan of theta is equals to tan θ1 minus θ2. tan theta is equals to, we can write it as, अब इसको मॉड में लिखेंगे, उसका भी मैं आपको कारण अभी बताता हूँ। दिस इज tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 tan θ2। नाउ इफ यू सी हियर, तो ये जो tan θ1 था ये क्या था, ये हमारे पास m1 था, tan θ2 क्या था, ये हमारे पास m2 था। सो दैट इज वाई ये हमारे पास क्या हो गया, दिस बिकम्स tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये जो है हमारे पास कि ये एंगल जो है ये प्लस और माइनस में क्यों लिया गया। देखिए अगर हम लोग थीटा इस तरह से कंसीडर करेंगे ऊपर की साइड में तो ये प्लस में आएगा, और अगर हम लोग इसको माइनस की तरफ कंसीडर करेंगे तो ये माइनस में लिया जाएगा। तो थीटा विल बी प्लस और माइनस डिपेंडिंग अपॉन हमें किसका स्लोप गिवन है और किसका स्लोप गिवन नहीं है। तो क्वेश्चंस में आपको ये चीजें अपने आप से पता चलेंगी, ठीक है। तो आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो फर्दर बात करते हैं। Now the next thing is, if theta is the acute angles between the lines having slope m1 and m2, then we write it as m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, ठीक है जी। और अगर हमारे पास किसी लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करने को बोला जाएगा तो हम लोग उन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल ही फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड वन एंगल बिटवीन द लाइंस, इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं जिनके दोनों के स्लोप्स हम लोगों को गिवन है 1/7 and minus 3/4। So if you see, we get if theta is the acute angle between the lines, then tan theta is m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, है ना।
तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, विल बी यूजिंग दिस आइडेंटिटी हियर, दिस फॉर्मूला हियर। तो देखें यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 4 प्लस 21 अपॉन 48 माइनस 3, एंड फाइनली वी गेट इट एज 1। अब tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहां से मतलब है कि वो tan जो है वो 45 है, एंड इन दिस केस द एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज 45 डिग्री। तो बड़ा सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, जब भी हमारे पास दो लाइंस की बात हो रही होगी तो आपने tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या लेके चलना है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। राइट, तो इसको आपने फर्दर कंटिन्यू करना है। अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि एंगल्स बिटवीन द टू लाइन इज इधर 45 डिग्री है 135 डिग्री। वाई? बिकॉज हम लोगों ने कहा कि अगर एक एंगल थीटा है 45 डिग्री, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, दैट इज 180 माइनस 45 डिग्री। एक एंगल उसका एक्यूट होगा, दूसरा एंगल उसका ऑब्ट्यूज होगा। तो इसलिए हम लोग इसको हमेशा, हाँ अगर वो परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों एंगल्स 90 डिग्री होंगे, बट अदरवाइज दे आर सप्लीमेंट्री बिकॉज दे आर मेकिंग अ लीनियर पेयर, जैसा कि हमने अभी पीछे देखा था। और यहाँ पे उस लीनियर पेयर की वजह से एक एंगल अगर हमारे पास थीटा है तो दूसरा एंगल हमारे पास पाई माइनस थीटा होगा। तो चलिए जी फर्दर बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हमने नंबर 1 बात की स्लोप के ऊपर, स्लोप ऑफ ए लाइन। अभी तक हमने इसके दो तरीके देखे, एक तरीका देखा m इज इक्वल्स टू टेन थीटा, एंड दूसरा हम लोगों ने देखा m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि चलिए हम लोग आगे बात करेंगे जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो हम लोगों के पास विल गेट अनदर वे टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ ए लाइन। जब हम आगे लाइन की इक्वेशन की बात करेंगे, जनरल इक्वेशन की बात करेंगे, तो हमें एक और तरीका मिलेगा टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ ए लाइन, तो हम वो तभी बात करेंगे। फिर हम लोगों ने क्या दिखा कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन m1 इज इक्वल्स टू m2, और अगर हमारे पास एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, then slope of one line is negative reciprocal of the other line। तो इस केस में two lines are perpendicular। and fifth हम लोगों ने देखा if theta is the angle between two lines then tan theta is equals to mod of, we can write it as m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, और जिसको हम लोग प्लस माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई होप यहां तक तो आपको बातें सारी क्लियर हो चुकी होंगी। इससे आगे बढ़ते हैं, फर्दर देखते हैं कि क्या है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखें हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो इट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं हम लोग देखते हैं y का पॉइंट, इक्वेशन जो बनती है वो y कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो भी y का कोऑर्डिनेट होगा हम उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। एनी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है कि या तो वो लाइन एक्स एक्सिस होगी या वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल में होगी। ठीक है, तो एनी लाइन विच इज ऑन द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हम लोग उसको लेके चलते हैं y इज इक्वल्स टू y1। बाकी क्या है, y1 क्या होता है, y1 इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, जहां से लाइन पास होके जा रही है। अब क्योंकि x एक्सिस जो है वो 0 0 से पास होके जाती है और उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए हम इसकी इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू 0 लेके चलते हैं।
एक छोटी सी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इक्वेशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू 2 3, अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 3 है, तो हम लोग इस इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू 3 लेके चलेंगे। एंड जब हम वर्टिकल लाइन की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा इससे उल्टा हो जाता है। अब अभी हम लोगों ने क्या किया, हम इसी चीज की बात करेंगे कि एनी इक्वेशन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमने एक और एग्जांपल देखा y इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट वाज 4। अब हम बात करें कि जब वर्टिकल लाइन की बात हो रही है, एनी लाइन विच इज वर्टिकल, इट कुड बी इधर y एक्सिस और इट कुड बी एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब y एक्सिस के ऊपर जो है x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू 0 0। तो जब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस तो x इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। एंड अदरवाइज x इज इक्वल्स टू द x कोऑर्डिनेट, जो भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा हम उसको लेके चलेंगे। तो अगर हम लोग बात करें एनी इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द वर्टिकल विच इज perpendicular टू x axis या this is parallel to x y axis या which is a vertical line which passes through the point 2 minus 3, तो इसकी इक्वेशन हम सिंपली x is equals to 2 लेके चलेंगे। देन इसी के ऊपर एक और एग्जांपल देखते हैं। अब बात करते हैं कि एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 4, तो यहाँ पे x is equals to -3 आ जाएगा। तो हमें इस केस में x कोऑर्डिनेट को ही खासली ध्यान में देना है, ठीक है। तो इट इज x इक्वल्स टू -3 और इसको हम लोग x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 भी लिख के चलते हैं कई बार। सो वी ऑल कैन समटाइम राइट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म आल्सो। तो आपने घबराना नहीं है इस चीज को देख के। चलिए देखिए, तो इट इज x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इस पॉइंट को फाइंड आउट करने से पहले हम लोग बात करेंगे एक और चीज की। वो क्या? वो ये कि हमारे पास जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है। जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। और इस केस में हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? इस केस में हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं, it is equals to negative coefficient of x upon coefficient of y. So it is negative coefficient of x upon coefficient of y, that is equals to, अगर हम इस केस में देखेंगे, negative coefficient of x is minus a upon coefficient of y is b, तो it is minus a upon b, ठीक है। तो it is negative coefficient of x upon coefficient of y, that is how we consider or we take up the things। तो अब हमने तीन तरह से स्लोप देख ली है। नंबर 1 जब हमारे पास एंगल गिवन है, नंबर 2 when the line is passing through two given points, and number 3 when we know the equation of the line। अब ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हम लोगों के पास डिफरेंट जो फॉर्म में लाइंस होती हैं, हम उसको भी जनरल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास एक बात ध्यान में रखनी कि हमें लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे, और उन्हीं दो चीजों के ऊपर हमारे पास नेम ऑफ द इक्वेशन गिवन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है स्लोप पॉइंट फॉर्म, यानी हमें दो चीजें पता होंगी, एक स्लोप और एक पॉइंट। अब क्या होता है जब हम कोऑर्डिनेट प्लेन्स की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स की बात करते हैं, तो हमारे पास इफ यू सी, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोज ये मेरे पास कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं और मुझे बोला गया है कि कोई लाइन जो है वो एक पॉइंट से पास होके जा रही है, ठीक है।
this is been told to me कि okay, a line passes through a point, a line passes through a point, ठीक है. बट अगर हम लोग बात करें उस पॉइंट से, there can be infinite number of lines that can pass through that particular point. If you see, आप देखें उस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी लाइंस पास होके जा रही हैं. अगर आप देखें तो उस पर्टिकुलर लाइन से कितनी लाइंस पास होके जा रही हैं. इफ वी टॉक अबाउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आप देखें इस पर्टिकुलर पॉइंट से so many lines could pass through this about from this particular point. अब इस पॉइंट से so many lines are there. To be very definite about a particular line, हम लोग क्या लेके चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि यार इसके लिए कोई और चीज है. So that is why we need point also. तो हमें पॉइंट तो मिल गया, we need slope also. तो हम दो चीजों की मदद लेते हैं. पॉइंट हमें बता रहा है कि through which the line passes, through which the line passes, एंड स्लोप हमें बता रहा है कि उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, वो किस एंगल के ऊपर वो एक्स एक्सिस को हिट कर रही है. सो दिस इज हाउ द स्लोप पॉइंट फॉर्म गोज. तो दो चीजें की हमें जरूरत हमेशा पड़ती है जब हम लोग एक स्ट्रेट लाइन के लिए बात करेंगे. चलिए जी, अब यहां पे हम बात करते हैं. तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. तो दो चीजें, वेयर x1 y1 इज द पॉइंट एंड m इज द स्लोप. अब यहाँ पे ये मेरे पास x1 और y1 है और ये मेरे पास स्लोप है. तो हम इसको क्या लिखेंगे, आप देखें y प्लस 4, ठीक है. तो ये आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 2/3 इंटू x माइनस 3, और जिसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं फाइनली. अब देखें हम लोगों के पास इक्वेशन क्या बनी, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, राइट. और जब हमने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया. सिंप्लीफाई कैसे किया, दिस गोज विद इट हियर. तो 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 6, एंड फाइनली हमें ये जो इक्वेशन मिली ये बनी 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, विच इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. तो ये हमने इसको किस फॉर्म में लिखा, इसको ये हमने जनरल फॉर्म में लिखा. तो नॉर्मली आपके पास जब इक्वेशन ऑफ लाइंस होंगी वो आपको जनरल फॉर्म में ही लिखनी होगी या देखनी होगी या दी गई होगी. तो आपने इसको इसी हिसाब से फर्दर कंटिन्यू करके चलना है. द नेक्स्ट जो चीज आपको ध्यान में देनी है, कोई भी लाइन जो हमारे पास ओरिजिन से पास होके जाएगी उसको हम लोग हमेशा y इज इक्वल्स टू mx लेके चलेंगे, बिकॉज इन दैट केस x1 y1 इज इक्वल्स टू 0 0, बिकॉज इट पासिस थ्रू ओरिजिन. तो ओरिजिन का लिए x1 y1 0 0 होगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू AB. अब यहां पे फिर से बात सेम है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है. देखिए y माइनस वाई वन एज इट इज रहा, x माइनस x1 एज इट इज रहा. m की जगह पे हमने क्या लिख दिया, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, बिकॉज एक्चुअल में ये स्लोप है इस लाइन का. जब भी हमारे पास एक लाइन दो पॉइंट से पास होके जाती है, ठीक है, तो उसका स्लोप क्या होता है, उसका स्लोप होता है m. तो m इज इक्वल्स टू व्हेन इट पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स, तो हमें पता है m क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1. दैट इज वाई सारी इक्वेशन सेम रही, सिर्फ हमने स्लोप की जगह पे क्या लिख दिया, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1. चलिए एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं. सपोज मेरे पास बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू 2 माइनस 3 एंड 4 माइनस 7. तो अब यहाँ पे x1 y1 है 2 माइनस 3, x2 y2 है 4 माइनस 7, और इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बन जाएगी, यूजिंग दिस
y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू, तो चलिए हम खुद से पहले देखते हैं कि क्या बन जाएगा। y माइनस वाई वन, वाई प्लस थ्री इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन यानी -7 प्लस थ्री अपॉन 4 माइनस टू इंटू x माइनस टू, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y प्लस थ्री इज इक्वल्स टू -4 अपॉन टू इंटू एक्स माइनस टू। ये बन जाएगा 2y प्लस सिक्स, या इसको हम लोग ऐसे ना भी लिखें, अगर हम इसको, चलिए अब लिख ही दिया तो कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2y प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू -4x प्लस एट, यू टेक द 4x देयर प्लस 2y, और 6 माइनस एट माइनस टू इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो लेट अस चेक कि क्या हमारा आंसर ठीक है, और अगर हम इधर से 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई माइनस वन इक्वल्स टू 0। तो लेट अस चेक कि क्या ये हमारा आंसर ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने किया। हाँ, आप यहाँ पे इसको यहाँ पे इधर भी कैंसिल कर सकते थे, -2 आता, तो ये हमारे पास फाइनली 2x प्लस वाई माइनस वन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो आप इस केस में भी देखें कि हमारी इक्वेशन जो है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 ही आ रही है। सो वी नीड नॉट टू गो फॉर एनी अदर थिंग, हमें उसको जनरल फॉर्म में ही एक्चुअल में कन्वर्ट करना होता है। तो आपको दो पॉइंट्स समझ आ गए कि हमारे पास स्लोप इन पॉइंट फॉर्म क्या है और 2 पॉइंट फॉर्म क्या है। स्लोप पॉइंट फॉर्म एंड 2 पॉइंट फॉर्म, दो चीजें हम लोगों ने सीख ली, ठीक है। और इन दोनों केसेस के लिए हम लोगों के पास चीजें गिवन होंगी जिसको हम लोग फर्दर यूज करेंगे। चलिए, जो अभी तक पढ़ा उसको हम थोड़ा सा देख लें कि क्या है। तो नोटेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था नोटेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो नोटेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज दिस और दिस, विच वन इज दिस, चलें देखते हैं कि टी, बिकॉज ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट की नोटेशन है। दिस इज अ नोटेशन ऑफ लाइन सेगमेंट, दिस इज अ नोटेशन ऑफ डिस्टेंस, दिस इज अ नोटेशन ऑफ रे, और हम स्ट्रेट लाइन की नोटेशन इस तरह से लेके चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ax1। तो ये तो अब अभी तक हम लोगों ने इतना काम कर लिया कि ये तो हमारी जुबान पे हो जाएगी। तो डेट इज y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। इसके लिए तो हमें कुछ भी सोचने की भी जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट थिंग इज, चलिए देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। द स्लोप ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0, the two lines are parallel if their slopes are equal, two lines are perpendicular if product of their slope is -1, all of the above, yes, all of the above। यहाँ पे हमारे पास this is also true, this is also true, this is also true, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, all of the above, क्योंकि slope of horizontal lines means either it is x-axis or it is parallel to x-axis। फिर हमने देखा two lines are parallel then their slopes are equal, in that case m1 is equals to m2। then when two lines are perpendicular then हमारे पास क्या आएगा, their product is -1, slope of their product is, sorry, product of the slope is -1, यानी in that case अगर हम बात करें तो m1 into m2 is equals to -1। तो ये हमारे पास तीनों की तीनों बातें सही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। चले जी, तो ये बात आपको क्लियर होगी, यहां तक आपको बात समझ आ गई। चले, बिफोर वी गो फर्दर, you just find out the slope of this, give me the answer for this। तो हम लोगों को पता है इसका फॉर्मूला होता है y2 minus y1 upon x2 minus x1, and we are having all the things given to us, we just have to put it at the right place। So it is 6 upon -9, eventually it becomes -2 upon 3, right? Can you find the value of this?
Find the value of x if the slope of the line is this. Come on. चलिए try it. शाबाश. x equal to 1, sir. Yeah, this is again very simple. In this case, again, we will be using y2 minus y1 upon x2 minus x1. And we get x is equals to 1. So this was very simple. चलिए जी आगे बात करते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास बोलता है find the value of y if the line joining the 2.3y and 27 is parallel to the line joining -14 and 06. तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो हमारे पास दोनों का स्लोप सेम होता है. We know that, right? We are having the same slope, and when we are having the same slope, तो हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्टली m1 इक्वल्स टू m2 लेके चलेंगे. यस. तो अब हमारे को चाहिए क्या, हमारे को चाहिए था ये y. तो रेस्ट ऑफ द प्लेसेस विल बी फिल्ड अप, और यहां से हम लोगों को इसकी वैल्यू मिल जाएगी. सो 7 minus y is equals to -2, y is equals to 9. तो अगेन सिंपल इट वाज, जस्ट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं जो चीजें हमने पढ़ी हैं. द नेक्स्ट थिंग इज चलिए अब बात कर ही लेते हैं. हमारे पास पॉइंट दिया गया है ए, ठीक है. इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूं, इसको पॉइंट बी मान लेता हूं. तो स्लोप ऑफ ए बी y2 minus y1 डायरेक्टली लिखेंगे 5 minus 3 upon -4 minus 6. It is 2 upon -10 or -1 upon 5. The slope is -1 upon 5. तो जब पैरेलल का केस है स्लोप विल बी रिमेन -1 upon 5, और जब परपेंडिकुलर का केस है तो वी टेक नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो इट विल बी 5. तो वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग एल्स. खैर हम लोगों को इस सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, हम लोगों को यह आता है पैरेलल पे m is equals to 1/5 एंड परपेंडिकुलर पे it will be 5. चलिए find the equation of the line passing through the points whose angle of inclination is 135 degree. देखिए हम जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट दिस एंगल. व्हाट एंगल डज इट मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस इज थीटा. दिस थीटा इज 135. तो हमें यहाँ पे सबसे पहले स्लोप निकालने की जरूरत पड़ेगी. एफ इज इक्वल्स टू 10 135 degree. M is equals to, in this case we can write it as 10 180 minus 45 degree, or M is equals to minus 10 45 degree. It is equals to -1. और अब हमारे पास पॉइंट पता है -2 3, हमें थीटा पता था 135. तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y minus y1 यानी y minus 3 is equals to -1 into x plus 2. और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y minus 3 is equals to -x minus 2, और x plus y -1 equals to 0 is the required equation. तो इस तरह से हमारे को दो चीजें पता थी, एक स्लोप पता था, एक पॉइंट पता था. सो वी आर एबल टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस. ठीक है जी. चलिए जी m इज इक्वल्स टू -1, और इस तरह से हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गया y minus 3 is equals to -x minus 2. तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया. चलिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड मेकिंग एन इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. इक्वल एंगल का मतलब है कि इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस.
और इट पासिस थ्रू 0 0। तो हमने अभी पढ़ा कि भाई जब भी हम लोग कोई भी एंगल जो है वो, कोई भी लाइन जो है वो ओरिजिन से जाएगी तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू mx। और m यहाँ पे 45 डिग्री पे 1 आएगा तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल्स टू x। दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस आई। अगर आप देखें पीछे तो दो इक्वेशंस बनी, एक तो tan 45 डिग्री पे m इक्वल्स टू 1 और एक tan 135 पे -1। देखिए केस 2 में थीटा 135 था, केस 1 तो हम लोगों ने देख लिया था, केस 2 में थीटा 135 था, m इज tan 135, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -1 आ गया। और इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस इज y इज इक्वल्स टू mx और m क्या है, -1, तो इट इज y इज इक्वल्स टू -x, सो इट बिकम्स x प्लस y इक्वल्स टू 0। तो जो रिक्वायर्ड लाइंस है मेरे पास वो क्या बन गई, वो हमारे पास बन गई x प्लस माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, आई होप यहां तक आप सबको क्लियर होगी बातें कि हम लोगों ने जो भी पढ़ा, हम लोगों ने स्लोप पढ़ लिया, राइट। आपने डिफरेंट केसेस में स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं वो पढ़ लिया, कंडीशन ऑफ स्लोप पढ़ ली कि जो डिफरेंट कंडीशन में स्लोप किस तरह से बिहेव करता है। और फिर हम लोगों ने क्या देखा, एंगल बिटवीन द टू लाइंस पढ़ा, एंड उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा इक्वेशन ऑफ लाइंस। ऑफ कोर्स हमने अभी इसकी दो ही टाइप पढ़ी है, वी आर हैविंग 3 to 4 मोर टाइप्स, तो जिसको हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। आज आप इन सबको गो थ्रू करिएगा, कोशिश करिएगा कि जो भी आपके पास बुक्स हैं उसके ऊपर आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, और कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कंसेप्चुअल पार्ट। तो आज इतने रखते हैं, कल आपसे मुलाकात करते हैं with the things further. Bye for today. God bless you all. Keep on studying hard, and then we'll meet tomorrow. Jai Hind.